देखो गाइस, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आए हैं। ठीक है, ये हमारे भैया महेश भैया, हेलो। ये हमारी भाभी हैं। ठीक है, ये नौनी है साइड में। ठीक है, ये मुझसे मिलने आए हैं। देखो भाइयों, फिर भी दिक्कत हो गई वही, इसका मतलब कि पासपोर्ट की दिक्कत है सारी, फिर वही हो गई। नौनी वहाँ खड़ी है सामने। ठीक है, भैया आए भी यहीं हैं मेरे पास। गाइस अब देखो इसका क्या हुआ कि मान गए वो, अंदर से फ़ोन करा था ना उन्होंने, भैया ने जाके। गाइस क्या हुआ, आज फिर हमें जाने नहीं दिया। ठीक है, नौनी का जो पासपोर्ट था ना, वो जो नया बना था, उस पर जो पुराना वाला पासपोर्ट का वीज़ा था वो वैलिड नहीं था उस पर। ठीक है, वो उस पर पेस्ट होता जब जाके हम इंडिया जाते, तो इसके चक्कर में मुझे भी रोक लिया क्या, मुझे तो परमिशन दी जाने के लिए, बट मैं गया नहीं, से छोड़ के अकेले को। ठीक है, यही नसीब है। फिर 22,000 के टिकट बेकार हो गए आज, पता नहीं कितने टिकट बेकार हो गए ऐसे। तो कोई नहीं, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा शायद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीछे मैंने आपको बताया था कि हम रह गए थे जाने से, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो 2 दिन डिले हो गई थी। उस केस में क्या हुआ कि जो नॉन का वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया। फिर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद इसका पासपोर्ट एक्सपायर होया। मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था कि इसका पासपोर्ट कैसे कैसे रिन्यू हुआ था। मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर भी घेरी है, आप देख सकते हो पीछे जाके। ठीक है, आज हम बैठे हैं। ठीक है, फिर चियांग माई एयरपोर्ट पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर दोबारा आपके यहाँ से सेम प्रोसेस है। यहाँ से जाएंगे पहले हम बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है सुबह को, सेम फ्लाइट है स्पाइस जेट की 4 बजे से। ठीक है, सुबह हमें 6:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार देगी। ठीक है, तो आज बस भगवान से दुआएं भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कुछ हो अच्छा हो, पिछली बार की तरह कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस बार हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो है 21:05 की, मतलब कि 9:05 की। अभी जो टाइमिंग हुआ वो 8:30 बजे है। ठीक है गाइस, अब हमारा टाइम हो चुका है एयरप्लेन में जाने का। ठीक है, तो अब बोर्डिंग चालू हो चुकी है, आप देख सकते हो। गाइस, अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं अब। ठीक है, ये बाइट जेट है एयर। ठीक है, मैं और नॉन बैठ चुके हैं। यहाँ से आपके चियांग माई से निकलते हैं बैंकॉक को, फिर बैंकॉक से सेकंड फ्लाइट हमारी सुबह के 4 बजे की। ठीक है, फिर वहाँ से निकलेंगे हम न्यू दिल्ली के लिए। गाइस, अब हम आ चुके हैं सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। और सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से ठीक है हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा एक फ्रेंड आने वाला, उसकी वाइफ आएगी, उसने मतलब कि कहीं से शादी करी है, थाईलैंड से। ठीक है, तो उससे मिलते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर अपना फ्लाइट टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं अपने गेट नंबर पर। देखो गाइस, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आए हैं। ठीक है, ये हमारे भैया महेश भैया, हेलो। ये हमारी भाभी हैं। ठीक है, ये नौनी है साइड में। ठीक है, ये मुझसे मिलने आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है, देखो आपको पता है दूसरे देश में कोई अपना इंडियंस मिलना है तो भाई बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। ठीक है, तो भैया कुछ कहना चाहोगे आप? कहना क्या भैया, अपना जो टर्म्स है वो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, देखो मिलना जुलना, अगर विदेश में अगर कहीं इंडियंस मिल जाए ना, हकीकत में बहुत अच्छा लगता है हाँ यार। जी भैया, हकीकत में बहुत अच्छा लगता है। हकीकत में दिल करता है कि मिले अगले से, मतलब बहुत भैया बढ़िया। मुझसे मिलने भी कम से कम 150 किलोमीटर दूर से आए थे एयरपोर्ट पे। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि बंदा इतनी दूर से इतने दूर मिलने आ रहा है। रात के टाइम 12 बज रहे हैं यहाँ रात के। ठीक है, मिलने आए हैं। ठीक है, तो देखो मैंने जैसा आपको बताया था ब्लॉग में, अब हम यहाँ बैंकॉक है, बैंकॉक से हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, बस भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि आपको कोई दिक्कत ना आए जाने में। देखो भाइयों, फिर भी दिक्कत हो गई वही, इसका मतलब कि पासपोर्ट की दिक्कत है सारी, फिर वही हो गई। नौनी वहाँ खड़ी है सामने। ठीक है, भैया आए भी यहीं हैं मेरे पास में, ये भी यहीं है। वही वीज़ा की प्रॉब्लम होगी, 2 पासपोर्ट हो गए ना नए पुराने। कोई नहीं, मेरे यहाँ कॉन्टैक्ट है इमिग्रेशन ऑफिस से, वो गए हैं भैया, मैनेजर को बुलाने, वो आएंगे, फिर उसके बाद पता लगेगा। गाइस अब देखो इसका क्या हुआ कि मान गए वो, अंदर से फ़ोन करा था ना उन्होंने, भैया ने जाके। ऐसा हुआ कि भैया अंदर गए, वो जो मेरे भैया इमिग्रेशन ऑफिसर। ठीक है, यहाँ अपनी एक जान पहचान है उनसे, अच्छी पोस्ट में है वो। अंदर से फ़ोन करवा दिया मैनेजर से, जो इनका सीनियर था सबका। तो उन्होंने अब क्या करा हमारा, ठीक है, टिकट दे दिया है। ठीक है, तो वीज़ा भी अप्रूव कर लिया। पहले नहीं था, पहले ओवर स्टे बता रहे थे इसको कि वीज़ा सही नहीं है, अब सही बता रहे हैं। ऐसा होता है, देखो सोर्स का फ़ायदा है भैया। पहले तो मना कर रहे थे ना वो, जाओ गए, अब हो गई बात। कैसे बात हुई, अब भैया गए अंदर, भैया गए अंदर, मैनेजर भैया ने फोन करवा दिया, बस काम हो गया सारे। गाइस अब हमारा क्या हुआ है कि नौनी का मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है। ठीक है, तो ये टेंशन खत्म हुई, अब आगे की तरफ चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर सामने इमिग्रेशन पुलिस ने नौनी को रोक दिया है। अब मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। अब हम दोनों को इमिग्रेशन पुलिस लेकर जा रही है। गाइस क्या हुआ, आज फिर हमें जाने नहीं दिया। ठीक है,
नोनी नोनी का जो पासपोर्ट था ना, वो जो नया बना था उस पर जो पुराना वाला पासपोर्ट का वीज़ा था वो वैलिड नहीं था उस पर, ठीक है। वो उस पर पेस्ट होता जब जाके हम इंडिया जाते, तो इसके चक्कर में मुझे भी रोक लिया क्या, मुझे तो परमिशन दी जाने के लिए, बट मैं गया नहीं, से छोड़ के अकेले को, ठीक है। यही नसीब है। फिर 22,000 के टिकट बेकार हो गया आज, पता नहीं कितने टिकट बेकार हो गए ऐसे। तो कोई नहीं, जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा शायद। गाइस अब क्या बताएं आज क्या हुआ हमारे कल रात, सारा आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब के भी हम नहीं जा पाए क्योंकि नोनी का कुछ ना कुछ दिक्कत आती है इसका, बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं जाने के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अब, ठीक है। इसलिए मेरी ओर से आप सभी लोगों को राम राम।